Yes, a very warm good evening to all. ठीक है, गौरंग, अविनाश, तरुण, संदीप, अभिषेक, राकेश, तुषार, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो, कल मुझे बच्चों ने बोला था कि मैम सीडीएस के पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया था, बट आज मैंने अपने ऑफलाइन बैच में बच्चों से पेपर मंगवाया था, तो मुझे तो बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं लगा है। पेपर तो ठीक ठाक था। यस, गुड इवनिंग एकता। सीडीएस का पेपर में एज एक्सपेक्टेड कि सेंटेंस अरेंजमेंट तो बहुत सारा आता है, 20 छोटा आता है, 20 बड़ा वाला आता है, तो पेपर तो अच्छा था। यस, गुड इवनिंग सोनिया, नितेश। गुड इवनिंग सृष्टि, अमित, अविनाश। नो साउंड। चलो, पहले तो क्या करना है, पूरा पेपर तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती, एटलीस्ट वी कैन डू द सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ओके, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। ठीक है, जो जो कुछ एक्स्ट्रा नया वर्ड्स दिख रहा है तो यू पीपल कैन जॉट इट डाउन, आप लिख सकते हो। पेपर वाज गुड। नितेश ने पूछा एनी ट्रिक टू रिमेम्बर फिक्स प्रेपोजिशन। कोई ट्रिक नहीं है, मैं साथ साथ आपके वर्ड्स लिखते जाऊंगी, उसके लिए परेशान नहीं होना। पहले तो थोड़ा सा वर्ड पावर जो जो सीडीएस के पेपर में आए हैं उसको लिखोगे। चलो, वर्ड लिख लो पहले। माइजर। माइजर, माइजर का मतलब क्या है? माइजर इज कंजूस। ठीक है, माइजर का मतलब होता है कंजूस। कंजूस को हम क्या बोलते हैं? कंजूस के सिनोनिम्स बताओ। कंजूस। थ्रिफ्टी। माइजर का मतलब होता है कंजूस, कंजूस लोग। थ्रिफ्टी। देन यू हैव द वर्ड फ्रूगल, जो सोच समझ के खर्च करते हैं। वी हैव द वर्ड इकोनॉमिकल। फिस्ट, फिस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फिस्ट? फिस्ट का मतलब है मुट्ठी, जो मुट्ठी बांध के खर्च करते हैं। यस, उसे हम बोलते हैं क्लोज फिस्टेड। कंजूस को क्लोज फिस्टेड भी बोलते हैं। कंजूस को निगार्ड भी बोलते हैं। पार्सिमोनियस भी बोलते हैं। ओके, दिस इज पार्सिमोनियस, सबका मतलब है कंजूस, इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल। उसे हम कंजूस लोग को और क्या बोलते हैं? वेरी, दे आर वेरी स्टिंजी। ठीक है, स्टिंजी भी बोल सकते हैं कंजूस। सोनिया ने आंसर स्पेंड थ्रिफ्ट दिया, बट स्पेंड थ्रिफ्ट क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट उसका एंटोनिम है, और उसका एंटोनिम है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब है जो जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीले लोग। दे आर लैविश। इसका एक और वर्ड है, दैट इज प्रोडिगल। प्रोडिगल लोग भी है खर्चीले लोग। यस, स्पेंड थ्रिफ्ट इज ऑल्सो जो ज्यादा खर्च करते। लैविश, यस यू आर राइट, लैविश भी होगा।
सीडीएस का पेपर भी पीडीएफ में भेज दूं? क्या क्या भेजूं पीडीएफ में? सीडीएस का पेपर तो किसी भी फ्रेंड से ले सकते हो। अभिमन्यु ने बोला पूरा सीडीएस का पेपर भी पीडीएफ भेज दीजिए। वो तो किसी भी दोस्त से मिल जाएगा आपको। ये हमारे सीडीएस के पेपर में ना वर्ड आया था थ्रिफ्टी। ठीक है, थ्रिफ्टी वर्ड आया था। और इसका इन्होंने सिनोनिम पूछा है, थ्रिफ्टी का सिनोनिम पूछा है। ऑप्शन में रेकलेस भी था, ऑप्शन में इकोनॉमिकल भी था। ये भी वर्ड पावर है, एक्स्ट्रा वर्ड पावर आप लिख सकते हो, इकोनॉमिकल। और ऑप्शन में ये नाइफ भी था, और ऑप्शन में एक्स्ट्रा वगेंट भी था। ठीक है, रेकलेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो ना रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस मतलब है लापरवाही। रेकलेस का मतलब है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिडरेट। इनकंसिडरेट मतलब जो बिना सोच समझे काम, बिना सोचे समझे काम करते हैं। इकोनॉमिकल तो पता है, कंजूस। ये नेव मैंने आपको क्लास में बताया है, आई थिंक इफ यू रिमेम्बर। हार्श ड्राइविंग नहीं होता, हार्श तो वेरी अलग हो गया। ये नेव मैंने आपको क्लास में बताया भी है, एनएवीई और एनएआई। पहले मुझे बताओ, ये बताया है क्लास में? एनएआईवीई और के एनएवीई। आई थिंक वी हैव डन। हाँ, नॉर्मली रेकलेस इज यूज्ड इन ड्राइविंग। यस, रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाही से आप ड्राइव करते हो। ये नेव का मतलब मैंने करवाया है शायद, स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश। यस, बहुत धोखेबाज बदमाश। बट ये नेव तो नौसिखिया, दे आर वेरी इनोसेंट, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, दे आर गलीबल। और हमारे एग्जाम में उन्होंने, यस, एग्जाम में इन्होंने थ्रिफ्टी पूछा था, और इसका सिनोनिम है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल। और हड़बड़ाना नहीं है, कई बार सिनोनिम्स पूछते हैं और बच्चे एंटोनिम्स करके आ जाते हैं। ये जो थ्रिफ्टी है ना, इसका एंटोनिम एक्स्ट्रावेगेंट होगा, बट सिनोनिम तो यू हैव इकोनॉमिक। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और एक चीज और याद रखना, यू हैव टू राइट, लिख लो इसे, शायद मैंने नहीं करवाया हो। प्रोडिगल एक वर्ड है, प्रोडिजी एक है, प्रोडिगल और एक है प्रोडिजियस। ठीक है, आई हैव थ्री वर्ड्स, वी हैव थ्री वर्ड्स बिफोर अस। डी इन सिंह, आई बोला हाय मैम, आई एम लेट। चलो लेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं भी लेट थी। व्हाट इज प्रोडिजी? एनी आइडिया? नो डाउट सारे वर्ड जी तक तो सेम ही है। ठीक है, जी तक ऑल द वर्ड्स दे स्पेलिंग इज सेम, बट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? प्रोडिजी किसे बोलते हैं? व्हाट इज प्रोडिजी? चलो प्रोडिगल कर ले, अभी लिखा था ना, प्रोडिगल का मतलब क्या है? खर्चीला, एक्स्ट्रावगेंट। ठीक है, खर्चीला। प्रोड यस, यस यस अविनाश, यू आर राइट। प्रोडिजी का मतलब है वेरी टैलेंट, टैलेंटेड, टैलेंट। आपका जो टैलेंट होता है, आपका जो स्किल है, एक्सपर्ट हो किसी चीज में। एंड व्हाट इज प्रोडिजियस? प्रोडिगल तो चलो ठीक है। एंड प्रोडि जैसे अविनाश ने करेक्ट आंसर दिया, प्रोडिजी का मतलब है टैलेंट, प्रोडिगल का मतलब है स्पेंड थ्रिफ्ट। एंड व्हाट इज प्रोडिजियस? बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडिजियस? यस, अविनाश इज करेक्ट। प्रोडिजियस का मतलब होता है ना बहुत विशाल, बहुत ह्यूज। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैमोथ। मैमोथ एक तरह का एलिफेंट है। ठीक है, एलिफेंट की तरह एक जानवर है, एनिमल है, बहुत विशाल। और भी कुछ वर्ड बनाओ। एक वर्ड होता है कलोसल। ठीक है, कलोसल का मतलब भी होता है ह्यूज। आई थिंक जो भी यहाँ गर्ल्स का ग्रुप है, कलोसल वर्ड टीवी पे सुना होगा। कलोसल एक काजल का नाम है। ठीक है, कलोसल काजल। एंड लड़कियां काजल किस लिए लगाती है? उनकी आंखें बड़ी दिखे।
तो प्रोडिजियस इज ऑल्सो कलोसल, ह्यूज। और भी इसके इसके वर्ड्स है। जाइजेंटिक, ओके, इसका मतलब भी होता है ह्यूज। इसे हम बोलते हैं ट्रिमेंडस, ह्यूज, वास्ट, एनॉर्मस। सबका मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, विशाल। और ये तो इसके सिनोनिम्स है। मैं इसका एंटोनिम्स यहाँ पे लिख दे रही हूँ। विशाल का उल्टा क्या होगा? विशाल इज वेरी टाइनी, छोटा। चलो, टाइनी, स्मॉल, ये सब तो इजी इजी वर्ड है। यू हैव द वर्ड मिनिएचर। मिनी का मतलब क्या? मिनी इज माइन्यूट, छोटा। यू हैव द वर्ड माइन्यूट। वी हैव मिनिस्क्यूल। एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, दैट इज डिमी, डिमिन्यूटिव। और देखो, थोड़ा थोड़ा मिनी, मिन, मिन छोटा, मिनी, यहाँ भी कहीं कहीं मिनी है, मतलब सब छोटा के सेंस में, मिनिएचर, टाइनी। टिमिड कहाँ से हो गया राहुल? टिमिड का मतलब तो डरपोक है। कहीं टाइनी को गलती से टिमिड तो नहीं भेज दिया है? नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड इज, ये हमारे एग्जाम में आया है, सैल्यूब्रियस। ठीक है, सैल्यूब्रियस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बहुत आपके लिए फायदेमंद हो, कोई भी चीज आपके लिए हेल्दी हो, कोई भी चीज आपके लिए फेवरेबल हो, ओके, जो आपको फायदा दे, बेनिफिशियल, ल्यूक्रेटिव है। जैसे बोलते हैं ना, डील, कोई भी आपने सौदा किया, डील किया, एंड दैट इज ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब इज ऑल्सो फायदेमंद। ठीक है, और हमारे एग्जाम में सैल्यूब्रस वर्ड आया है। ठीक है, और इन्होंने सैल्यूब्रस का सिनोनिम पूछा है। ये तो मैंने सारा सिनोनिम्स एक साथ लिख दिया, बट आपके ऑप्शन में प्लेजेंट वर्ड था, ये सब में से नहीं था प्लेजेंट। प्लेजेंट का मतलब तो आपके लिए अच्छा है, ये भी, ये आंसर। ठीक है, प्लेजेंट इज द करेक्ट वर्ड। और इसका एंटोनिम्स बोलते तो क्या लिख सकते थे? एंटोनिम्स का मतलब होता है हार्म। एंटोनिम्स में आप नुकसानदायक, इंजूरियस, परनीशियस, ये तो शायद मैंने फिक्स प्रेपोजिशन में करवाया होगा। परनीशियस, हार्मफुल, एबनॉक्शियस, ठीक है, बेनफुल, सबका मतलब है नुकसानदायक। और सारे वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेते हैं? दैट इज टू। हमारे सीडीएस एग्जाम में सैलुब्रस आया था और उसका सिनोनिम ऑप्शन में प्लेजेंट था। एक बार मुझे बताओ कि क्या मैंने आपको ए वाले वर्ड में ये दिया है, असेंचुएट? ए वाले वर्ड में असेंचुएट दिया है? जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो, असेंचुएट। हैव आई गिवन यू दिस वर्ड असेंचुएट? अच्छा, नो, नो आंसर आया है। आई थिंक हमने ए में असेंचुएट को छोड़ा है। ठीक है, चलो इसे कर लो, इससे रिलेटेड आया है। ठीक है, ए वर्ड में हमने इसे छोड़ा है। पहले तो ये पढ़ लेते हैं, एक्सेंट, असेंट, और ये है असेंट। सी, what the words sound more or less same.
ये असेंट, फादर ने आपको पिकनिक पे जाने का असेंट दिया। असेंट का मतलब है कंसेंट, सहमति, एग्री, अप्रूव, सहमत होना। ये असेंट, आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा होगा ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है, और डिसेंडिंग इज बड़ा से छोटा। तो असेंट का मतलब होता है ना स्मॉलर टू बिगर, मैथ्स में पढ़ते हो। और ये क्या है, एक्सेंट, ठीक है। आप, अच्छा, वी स्टडीड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, ठीक है। इसी वर्ड से आता है असेंट। ये एक्सेंट है। एक्सेंट का मतलब होता है ना उच्चारण करने की कला। जैसे हिंदी में भी एक ये की होता है और एक ये की। आप ये की को थोड़ा सा जल्दी प्रोनाउंस करते हो और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आप इंडिया में भी देखोगे कि हर रीजन, हर जगह के लोगों का एक्सेंट अलग है। या अमेरिका का भी इंग्लिश का एक्सेंट अलग है, लोगों का एक्सेंट, और ब्रिटिश वाले का इंग्लिश का एक्सेंट अलग है। तो दिस एसेंट इज द आर्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, किस वर्ड पे कितना जोर डालना है। वर्ड को, वर्ड का उच्चारण करने से पहले किस वर्ड पे कितना जोर डालना है, दिस इज आर्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। और इसी असेंट वर्ड से बना है। यही हमारे एग्जाम में आया था, आई थिंक मैंने मिस कर दिया, इसीलिए मैं पेपर लेके आ गई है कि कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी असेंट वर्ड से बना है ना असेंचुएट। असेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज पे एम्फोसिस डालना, दबाव डालना, ठीक है, किसी भी चीज को एम्फोसाइज करना, किसी भी चीज पे जोर डालना, इंसिस्ट करना, इंसिस्ट ऑन करना, किसी भी चीज पे को हाईलाइट करना, किसी भी चीज को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन भी आप तब उन चीजों को करते हो ना जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो। और इसी का एंटोनिम में मैंने आपके बैच में नहीं दिया है, बट जनरली एंटोनिम में दे देती हूँ। एक वर्ड है दैट इज कंडोन, ठीक है। यही वर्ड हमारे एग्जाम में आ गया। कंडोन का मतलब होता है, यस, कंडोन का मतलब है अनदेखा करना। किसी चीज को, ये तो हाईलाइट करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा उजागर बनाना, बट ये तो अनदेखा करना, कंडोन करना। दैट इज नोन एज किसी को ओवरलुक करना, किसी चीज को इग्नोर करना। यू कास्ट असाइड, साइड कर देना, अनदेखा करने के सेंस में। यू नेग्लेक्ट अ थिंग। और ये हमारे सीडीएस एग्जाम में ये वर्ड है कंडोन, और उसका सिनोनिम पूछा है और उसके ऑप्शन में ओवरलुक दिया है। वी हैव द नेक्स्ट वर्ड। ये मैंने एप्ट वर्ड तो दिया है, ये एमिचोर दिया है, एमिचोर इज नौसिखिया। उसके एंटोनिम में एप्ट वर्ड दिया है। इसी वर्ड, ऐसा कुछ वर्ड बनाया था मैंने, अडेप्ट। और अडेप्ट से ही एप्ट वर्ड निकाला था, उसी से ही डेफ्ट वर्ड निकाला था। और आपके सीडीएस एग्जाम में ये एप्ट का मतलब होता है यू आर एक्सपर्ट। और आपके सीडीएस एग्जाम में एप्ट ना के इन एप्ट आया। और रूट वर्ड का रूट वर्ड में इन का मतलब क्या है, नो, मतलब ये एक्सपर्ट नहीं है। तो इनएप्ट का मतलब होता है इनएक्सपर्ट। ये हमने किया है, लेकिन हमारे एग्जाम में ऑप्शन आया था इनकॉम्पिटेंस। ये तो हो सकता है योग्य नहीं है। आंसर वाज दिस, स्किलफुल, यस। एक और वर्ड लिख लो, इम्पीड। इम्पीड वर्ब है, और एक वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का हिंदी इज बाधा, और दिस इज बाधित करना। इम्पेडिमेंट इज, impede is a verb and this is a noun. No doubt the only difference is in noun and verb, otherwise both the words they convey the same meaning. Meaning दोनों का same है। Yes, good evening Amit.
इसका मतलब होता है ना, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी चीज को, ऑब्स्टैकल, ठीक है, बाधा। इम्पेडिमेंट का दे रही हूँ, ऑब्स्टैकल, किसी चीज को बाधित करना, जिसे हम बोलते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा, ऑब्स्टैकल, बैरियर, हैसल, ठीक है, सबका मतलब होता है डेटरेंट। डेटर करना मतलब रोकना, कोई चीज आपको रोक रहा है, बाधित करना। ये तो ये वर्ड आ गया, हिंडर, यस। एंड हमारे एग्जाम में इम्पीड आया था, ठीक है, जिसको हम हैम्पर भी बोल सकते हैं। इम्पीड हमारे ऑप्शन में आया था, इसका सिनोनिम पूछा था। इम्पीड आया था और ऑप्शन में था हिंडर, ठीक है, हिंडर था। तो हिंडर का मतलब, हिंडर वर्ड हिंड्रेंस से ही बना है, तो आंसर हिंडर था। और हमारे एक कर्ब, एक अविनाश, कर्ब अलग चीज है। कर्ब का मतलब है कटौती करना, डिक्रीज करना, ठीक है। और एक वर्ड हमारा और भी था, एक वर्ड था फैसिलिटेट, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को आसानी से होने देना। ये इसका क्या हो सकता है, ये इम्पीड का एंटोनिम है, बट हमें तो आंसर सिनोनिम में चाहिए था ना, दैट इज हिंडर। जहां से वर्ड्स मिले, क्योंकि व्हाट आई डू इन माय ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन, आपके आई मेक इट अ पॉइंट कि जहां से जो भी, खैर सीडीएस का एग्जाम तो हमारा ऑफलाइन था, तो पेपर हमारे पास आ गया, तो जहां से जो भी पेपर मिल जाए ना, तो हमें डिस्कस कर लेना, बिकॉज यू नेवर नो, वर्ड्स है, कहीं ना कहीं से कोई भी वर्ड आ जाएगा। एक वर्ड है एक्स्ट्राडिशन, इसका सिनोनिम पूछा है, ठीक है, और ऑप्शन में था एक्सेप्टेंस। सीडीएस में तो अच्छी बात है, वर्ड को इन्होंने सेंटेंस में, और भी सेंटेंस में बना दिया है उन्होंने। अच्छा, श्रीनिवास ने पूछा है मोर एंटोनिम्स फॉर इम्पीड। इम्पीड का मतलब है बाधित करना, ठीक है, और इसका मैं एंटोनिम्स यहां पे लिख देती हूँ। एक तो मैंने लिखा फैसिलिटेट करना, किसी चीज को एनेबल करना, आसानी से होने देना, ठीक है, कोई भी चीज आसानी से होना, किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना, एक्सपीडाइट करना, किसी चीज को स्टिमुलेट करना, आसानी से होने देना, प्रोपेल करना, फॉस्टर करना, सपोर्ट अ थिंग, आराम से होने दे। यस अभिमन्यु, अब मुझे पता है आईबीपीएस पीओ मेंस वाज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट आई हैव डन इन माय ऑफलाइन बैचेस, अब बच्चों को बोल दिया है ना, ये ज्यादा एरर और वो सब के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। ये एरर का नोट छापने से कुछ नहीं होगा। बैंक पीओ निकालने के लिए इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, बिकॉज रूल बेस्ड नहीं आता है। तो आई अंडरस्टैंड पीओ का मेंस पेपर वाज ऑल अबाउट, यस अविनाश, एक्सेलरेट करना भी सही है, एक्सेलरेट, किसी चीज को आगे बढ़ाना। पहले भी बोला है, पीओ इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम। आज मैंने अपना एक ऑफलाइन बैच शुरू किया, क्लास में बच्चे बोल रहे हैं मैम दोनों पढ़ा दो ना, एक ही में क्या दिक्कत है। मैं तो पढ़ा दूंगी, बट आपके साथ इनजस्टिस होगा, दोनों एक बैच में पढ़ा ही नहीं जा सकता है। बैंकिंग, जो स्टूडेंट्स इस बैच में हैं और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में ना पढ़ना ज्यादा नहीं है। बैंकिंग में हमें क्या करना है, ज्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस सेट्स में ही चीजों को सीखना है कि कैसा क्वेश्चन आएगा और आंसर पे कैसे पहुंचना है। बहुत ज्यादा रूल्स वगैरह नहीं पढ़ना है। ऐसे सी तो ठीक ठाक एग्जाम है। हाँ, एक्स्ट्राडिशन का एक्सेप्टेंस था, सेंटेंस था, एक्सटेंशन था, व्हाट इज डिपोटेशन। बताओ इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। वैसे तो हमारे एग्जाम में ना सेंटेंस फॉर्म में आया था, और जब सेंटेंस फॉर्म में आ गया ना, तो योर टास्क बिकम्स इजियर, और भी इजी हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के भी तो कुछ पता चल जाता है क्या किस सेंस में है। चलो बताओ, एक्स्ट्रा 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 वर्ड लिख के क्या लग रहा है। एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर, लीडर को एक्स्ट्राडिशन किया ऑफ द ग्रुप, वाज डिबेटेड फॉर आवर्स।
मीटिंग में बहस होने लगी क्योंकि किसी ग्रुप के लीडर को एक्स्ट्राडिट कर दिया गया। चलो बताओ। नहीं, मैं इसका सिनोनिम्स पूछ रही हूँ। ठीक है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स एक्सेप्टेंस तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। आंसर इज डिपोर्ट। डिपोर्ट करते हैं ना, यस संदीप यू आर राइट। डिपोर्टेशन मतलब किसी व्यक्ति को डिपोर्ट करते हैं, किसी दूसरे एरिया में तैनात करना, डिप्लॉय करना। डिप्लॉय वर्ड सुना होगा, तैनात करने के सेंस में। यस नितेश यू आर राइट। अभी डेट्रीमेंटल तो मैंने आपको करवा दिया, तुरंत अभी हमने डेट्रीमेंटल किया। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है? हार्मफुल। ठीक है, और इसके ऑप्शंस में थे, इसके ऑप्शंस देखो, डेट्रीमेंटल के, बेनिफिशियल। और जब उन्हें सिनोनिम पूछना होता है ना, तो ऑप्शन में एक एंटोनिम जरूर डालेंगे, और आप बच्चे हड़बड़ी में एक्साइटेड होके एंटोनिम्स करके आ जाते हो सिनोनिम्स की जगह। बेनिफिशियल तो इसका एंटोनिम है हार्श, डिसएडवांटेजियस और डिमांडिंग। चलो बताओ, ये तो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, डेट्रीमेंटल नेगेटिव है, तो इसका सिनोनिम पूछा है, और ऑप्शन का भी कोई नेगेटिव होगा, बट ये बेनिफिशियल तो पॉजिटिव वर्ड है। ये तो ऐसे ही हट गया। चलो बताओ, हार्श, ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन हार्श में और डिसएडवांटेजियस में हो सकता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्श एंड डिसएडवांटेजियस। हार्श, हार्श सब आ रहा है, हार्श। हम्म। यस, गौरंग इज राइट, डिसएडवांटेजियस होगा। हार्श का मतलब होता है ना, हार्श इज वेरी कठोर, वेरी रफ, कठोर, बट ये तो हार्मफुल है, डिसएडवांटेजियस है। ये होगा आंसर, हार्श नहीं होगा। मैक्सिमम ने हार्श किया। यस राहुल, यू आर राइट। Dis Randir is also right. Disadvantageous. Yes, detrimental भी, वैसे सारे वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में ही है। वो इतना तो बेवकूफ वाले क्वेश्चन नहीं सेट करते हैं। डेट्रीमेंटल एडजेक्टिव है और सारे ऑप्शन भी एडजेक्टिव फॉर्म में डाला। अब चलो, और आज हम सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस करके खत्म करती हूँ। ओके, बाद में एरर वगैरह करेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे। डिराइजिव, इसका मतलब क्या होता है? वेरी मॉकिंग। मॉकिंग मतलब वेरी इंसल्टिंग। ठीक है, ये निंदनीय के सेंस में। ठीक है, वेरी मॉकिंग, इन डिसडेनफुल, निंदनीय वाले सेंस में। डिराइजिव पूछा था, इसका मॉकिंग। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन एंगेजिंग एनवायरमेंट। इन्होंने इन्होंने जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा ना, दैट इज बेस्ड ऑन द पैसेज। ये बोल, नॉट पैसेज, सॉरी, सेंटेंस फॉर्म में पूछा है। तो ये बोल रहे हैं हर क्लासरूम को, स्टूडेंट्स को एक एंगेजिंग एनवायरमेंट देना चाहिए। ठीक है, एंगेजिंग एनवायरनमेंट था, और एक था केयर फ्री, और एक ऑप्शन में था अपीलिंग, एक था थिंकिंग, और एक था ड्रीमिंग। जल्दी से बता दो कौन सा आंसर होगा। एनवायरनमेंट बहुत एंगेज है बच्चों का, स्टूडेंट्स के लिए एनवायरनमेंट बहुत एंगेजिंग होना चाहिए क्लासरूम का। हाँ, वेरी अपीलिंग। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को अपील करे, पसंद आए। यस, यू आर राइट प्रीतम। सिनोनिम्स कर दिया, चलो अब कुछ एंटोनिम्स है करके फिर देन विल रिज्यूम विद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत सारे एरर्स आए हैं इस।
और कुछ सिंस हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रेपोजिशन का क्वेश्चंस भी डील कर लेंगे। मैंने आपको एब्स्ट्रूज वर्ड करवाया है, एब्स्ट्रूज। ये तो हमने सिनोनिम्स किया, अब चलो आ जाओ एंटोनिम्स। एब्स्ट्रूज किया है, ABSTRUSE। हैव वी डन द वर्ड एब्स्ट्रूज? यस, वी विल डिस्कस। प्रेपोजिशन का एरर्स डिस्कस कर दे रही हूं मैं। ठीक है, एब्स्ट्रूज किया है। यस, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है अनक्लियर, जिसे जो चीज अस्पष्ट हो। और मैंने उसके एंटोनिम में आपको वर्ड दिया है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है अनक्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एंटोनिम्स कर रहे हैं। ठीक है, आप सबका एंटोनिम्स बताओगे, इसके पहले हमने सिनोनिम्स किया है। और इसमें हमारे वर्ड है न्यू, क्लियर, इनफेमस, दूसरा वर्ड है ऑब्सीन। कौन सा होगा एंटोनिम बताना? ऑब्सक्योर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर। इनफेमस का मतलब है कुख्यात। ओके, जो प्रसिद्ध है बट नेगेटिव चीजों के लिए। और ऑब्सीन तो वेरी इंसल्टिंग, अभद्र, जैसे इम्प्लिसिट। फिर एंटोनिम्स में हमारा वर्ड है, पता नहीं अब मैंने ये कहीं वर्ड अभी रिसेंटली करवाया है। आपके बैच में भी शायद हमने किया है, सैंग्विन। आई थिंक 2-3 क्लासेस पहले ही किया था। सैंग्विन का मतलब, सैंग्विन हमने किया था। सैंग्विन इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड ऑल। तो सैंग्विन वर्ड है हमारे पास। और एंटोनिम पूछा है, सैंग्विन वर्ड किया है ना, सैंग्विन, सैंक्फ्रॉइड, सैनिटोरियम, इनसेन, सेन, सैनिटरी। यस, ये वर्ड किया है। इसका मतलब होता है ना ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, सैंक्फ्रॉइड, यस, ऑप्टिमिस्टिक होता है। बट इसका एंटोनिम पूछा है, तो इसका एंटोनिम में हमारे पास वर्ड है पेसिमिस्टिक। ये सैंग्विन का क्या है? एंटोनिम। ठीक है, अभी हम एंटोनिम कर रहे हैं। यस, रूट वर्ड में किया था हमने। ये वो और ये फो, अब पता नहीं ये करवाया ही है, यहाँ करवाया है कि नहीं, एक बार बता देना। यस, DN सिंह उन्होंने बोला है कि मैम आज मेरी पहली क्लास है, आज ही ज्वाइन किया है। ग्रामर का कौन सा चैप्टर हो चुका है? बस अभी एक ही चैप्टर हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब। आज मैं दूसरा चैप्टर खत्म करूंगी, दैट इज प्रेपोजिशन। बट वर्ड पावर काफी हो चुका है। ठीक है, वर्ड पावर काफी हो चुका है बैच में। तो आपको तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हो। फो, फो और वो। फो का मतलब होता है ना, जैसे आपने वर्ड सुना होगा फ्रेंड्स एंड फो, फ्रेंड्स एंड फो, दोस्त दुश्मन। तो फो का मतलब है एनिमी। और ये वो का मतलब है ना दुख दर्द, सौरो। ठीक है, और इसी वर्ड से हमारे एग्जाम में एक वो भी गॉन वर्ड आया। ठीक है, ये वर्ड आ गया। ठीक है, और चलो वो का मतलब क्या है? सौरो। ठीक है, दुख से रिलेटेड है। और इसका एंटोनिम पूछा है इन्होंने। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, सब एंटोनिम्स पे जा रहे हैं, तो लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना। और एक वर्ड है सैड, एक वर्ड है चीयरफुल, देन यू हैव स्लीपी और थॉटफुल। थॉटफुल मतलब जो सोच समझ के काम करते। ठीक है, दैट इज थॉटफुल। और सैड, चीयरफुल। नाउ टेल मी क्या होगा? वो का मतलब तो दुखी, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। बट हमारे पास एंटोनिम पूछा है, क्या होगा इसका आंसर? चीयरफुल। सैंग्विन का मतलब तो बताया अभिषेक, पहले भी बताया। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, आशावादी। बट इसका एंटोनिम पूछा है, तो ये तो निराशावादी हो। चीयरफुल के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, कुछ बताओ। चीयरफुल, बहुत ज्यादा खुश। सब सब चीयरफुल चीयरफुल कर रहे। ऐसा थोड़ी है कि चीयरफुल ही ऑप्शन में आ जाएगा। चलो, यहाँ तो इन्होंने पूछ दिया। हाँ, अच्छा, यस, चीयरफुल मैंने ऑप्शन में दिया था, इसलिए सब वही आंसर दे रहे। चीयरफुल, लिख लो इसको। चीयरफुल का बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है। चीयरफुल का मतलब, चलो, एक तो हैप्पी। ठीक है, ग्ली, मर्द, डिलाइट। इसके दो बहुत अच्छे वर्ड है जो आपको याद होने चाहिए। एक वर्ड है इलेटेड या इलेशन। ठीक है, एक वर्ड है यूफोरिया।
आज पैसेज करवा रही थी, उसमें एक वर्ड आया था यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब भी होता है इंटेंस हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुश। और एक वर्ड आता है एक्सटेसी। ठीक है, एक्सटेसी का मतलब भी होता है इंटेंस हैप्पीनेस। एंड ये सारे वर्ड तो है ही। ये इसके क्या है, सिनोनिम्स। और इसका एंटोनिम्स आप लिख सकते हो, सैड, ग्लूमी, मोरोज, वेरी मर्की। मर्की डर्टी सैड दोनों सेंस में जा सकते, वेरी दुखी एंड ऑल। ग्रीफ, सोरो, ग्रीव्ड, ग्रीफ उसी सेंस में, सोरो के सेंस। सैड, ग्लूमी, मोरोज, मर्की, ग्रीव्ड। डोलफुल भी बोल सकते हो। ओके, डोलफुल, मोनफुल, दुखी, निराशा के सेंस। रिग्रेटफुल। चलो दो चार और बचे हैं, कर लेते हैं फटाफट। और इन्होंने एग्जाम में ना फोर्स पूछा। फोर्स का मतलब तो दुश्मन है। प्रोटैगनिस्ट। एक वर्ड है ओपोनेंट्स, फ्रेंड्स, सोलमेट्स। प्रो, प्रोटैगनिस्ट किसे बोलते हैं? द सेंट्रल हीरो। किसी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है, जो हीरो है, वो प्रोटैगनिस्ट। और ओपोनेंट तो आपके कॉम्पिटिटर, विरोधी। फ्रेंड तो, और सोलमेट तो पता ही है आपके, सोलमेट्स। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फोज मतलब दुश्मन। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स। इंडोलेंट कहाँ से? इंडोलेंट का मतलब तो आलसी है। इंडोलेंट, इंडोलेंट पढ़ लिया हमने पहले ही। अब आ जाओ। डिस्टिंक्टिव। किसी चीज का डिस्टिंक्टिव फीचर। डिस्टिंक्टिव मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्टिव? डिस्टिंक्टिव का मतलब है क्लियर और सबसे स्पेशल, पर्टिकुलर। किसी चीज का बहुत पर्टिकुलर मतलब बहुत स्पेशल फीचर किसी चीज। ठीक है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। बट इन्होंने एग्जाम में एंटोनिम पूछा है, और एंटोनिम में दिया है सेलिएंट। सेलिएंट का मतलब भी मेन, और दिया है कॉमन। इन्होंने दिया है ग्रेट। और एक है यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक इज अद्भुत, सबसे अलग। हाँ, तो बताओ क्या होगा? इसका एंटोनिम बताना। ठीक है, ये पर्टिकुलर दिए तो सिनोनिम, बट हम अभी एंटोनिम कर रहे हैं। क्या होगा डिस्टिंक्टिव का? नहीं, डिस्टिंक्टिव का मतलब तो होता है सबसे अलग। तो यूनिक, यूनिक तो नहीं होगा। यूनिक तो सब में अलग। मैंने एंटोनिम पूछा है। कॉमन हो, कॉमन फीचर। ये तो स्पेशल, सबसे अलग है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम इज कॉमन। यस जयंत, सब एक्साइटेड हो कि रॉन्ग आंसर दे देते हो? एडवर्टेंटली। एडवर्टेंटली इन हिंदी मीन्स जानबूझकर। ठीक है, जानबूझकर कोई काम। जैसे आप कोई काम इंटेंशनली कर रहे हो, पर्पसफुली। ठीक है, इंटेंशनली, सब चीज जानते हुए कर रहे हो। और इसका ये तो सिनोनिम्स है। सॉरी, ये छोड़ दो, अब लिख लो इन एडवर्टेंटली। इन एडवर्टेंटली का मतलब है कि अनजाने में। ठीक है, जैसे आप बोलते हो अननोइंगली, आपको पता नहीं था। अनइंटेंशनली। यस, गौरंग ने बोला जोश में होश खो बैठते हैं। होश को बचा के रखना है, और गलत करके आ जाते हैं। होश खोने की जरूरत क्या है एग्जाम में? एग्जाम में ही तो होश में रहना है।
जोश में होश को बैठते हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक हमारा एक वर्ड है डिसडेन, हमने डिसडेन किया है। डिसडेनफुल किया है, किसमें किया? अफेक्शन। अफेक्शन है ना, अफेक्शन मतलब लगाव, उसके एंटोनिम में डिसडेनफुल किया, डिसलाइक। ठीक है, डिसलाइक है इसके ये। और इसके ऑप्शन में दिया है स्नियरिंग, इसके ऑप्शन में दिया है रिस्पेक्टफुल, मॉकिंग, किल्ली उड़ाना, किसी पे हंसना, मॉकिंग एंड ऑल। और दिया है चीयरफुल। जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ऑप्शन छांटने की कोशिश करो। ये डिसडेनफुल क्या है? डिसडेनफुल एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नफरत के सेंस में, इंसल्टिंग, ये एक नेगेटिव वर्ड है। और इसका एंटोनिम पूछा है। जब इसका उल्टा पूछा है, मतलब ऑप्शन में कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, पॉजिटिव वर्ड कौन सा है? रिस्पेक्टफुल और चीयरफुल। तो ये तो निंदनीय के सेंस में, दिस इज रिस्पेक्ट। अब चलो, अब रखती हूँ। प्रेपोजिशन आज हम लोग का टारगेट है प्रेपोजिशन खत्म करना है। बहुत सारे वर्ड्स हो गए। यस, संदीप एंड गौरंग, यू आर राइट, राकेश ऑल्सो। और आपके बैच में, मुझे आपके बैच से एक और कंप्लेन, जिसका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, इधर स्क्रॉल करते हुए मिस हो जा रहा है, सब गुस्सा हो जा रहे हैं भाई। सब मुझे पर्सनल मैसेज पे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम मैं आप मेरा नाम नहीं लेते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एडवर्टेंटली कुछ कर रही हूँ जानबूझकर, वो तो अनजाने में स्क्रॉल हो रहा है, नाम नहीं दिख पा रहा है। तो नो नीड टू वरी, नाम नहीं भी लिया फिर भी आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। और जिसका नाम ले रही हूँ ये मत सोच लेना कि वो सब मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स है। जो नाम मुझे दिख जाता है ले लेती, पढ़ाते पर कभी कभी स्क्रॉल करते हुए नाम सब ऊपर चला जाता। तो डोंट टेक इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ठीक है, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रही। जैसे अभी मुझे अविनाश, जयंत, बीएन सिंह, संदीप, गौरंग, राकेश, प्रीतम सब दिख रहे हैं तो नाम ले लिया। नितेश नितेश ने बोला है नो कंप्लेंट। चलो इसी बात पे एक और वर्ड कर लेते, कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है? नितेश ने एक वर्ड टाइप किया, नो कंप्लेंट। एंटोनिम वाला शीट राहुल बाद में कर लेंगे, अभी मैं आपके साथ हूं। ठीक है, 3 मंथ्स तक तो हूं, तो उसके लिए वरी नहीं करना है, सब हो जाए, वो भी डिस्कस हो जाए। कंप्लेन, कंप्लेंट इज शिकायत, शिकायत इज नाउन और शिकायत करना इज वर्ब। सो कंप्लेन इज अ वर्ब, कंप्लेंट इज अ नाउन। यस यू आर राइट। ठीक है, कंप्लेन का पास्ट बनाते हो ना, कंप्लेंड पास्ट बन रहा है, वर्ब है। चलो अपने प्रेपोजिशन पे चलते हैं। और प्रेपोजिशन में ना मैं इन, आउट, अंडर, ओवर वो सब बाद में करवाऊंगी, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन करवाऊंगी। ओके, उसके बाद फ्रेजल वर्ब, ये सब जब पूरा डिटेल में हो जाएगा ना तब हम प्रेपोजिशन वाला करेंगे। जैसे हमारा देख लो एक प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, पहला सेंटेंस आया भी है, द टीचर वॉज अनॉयड डैश अस। अनॉयड, टीचर हमसे चिड़े हुए। अनॉयड विथ भी होता है, और अनॉयड मतलब चिढ़ जाना, अनॉयड एट, जैसे आप एंग्री बोलते हो ना, एंग्री या अनॉयड, चिढ़ जाना। तो किसी व्यक्ति से चिढ़े हो तो क्या लगाओगे? विथ। और किसी बात पे चिढ़े हो तो at। तो हमारा एग्जाम में सेंटेंस में आया है, द टीचर वॉज एंग्री डैश अस, टीचर हमसे गुस्सा था, और अस तो कोई व्यक्ति है इसलिए क्या लग जाए? विथ। ये हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है।
फिर हमारा है संध्या डैश मी। संध्या shouted to me, shouted at me, shouted on me, या संध्या shouted me। किसी पे हल्ला कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, दैट इज shouted at। रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग ऑप्शन में कंप्लेनिंग, कंप्लेन, कंप्लेनिंग टू, कंप्लेनिंग ऑफ। मतलब रवि का हमेशा हेडेक का कंप्लेन रहता है, हमेशा हेडेक के लिए कंप्लेन करता है। कंप्लेनिंग ऑफ। बहुत सारे वर्ड्स है और अभी तो हमने किया। एक तो इंसिस्ट है। इंसिस्ट मतलब जोर डालना। अभी मैंने एक वर्ड में लिखा भी, असेंचुएट किया था ना। इंसिस्ट के साथ हमेशा ये एग्जाम में आता है। इंसिस्ट का मतलब है जोर डालना, और परसिस्ट का मतलब है किसी चीज में लगे रहना। और ये दोनों वर्ड अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है और परसिस्ट के साथ इन लगता है। ये तो प्रेपोजिशन का एरर हो गया। इसे मैं आपको जीरेंड में भी पढ़ाऊंगी। ओके, जीरेंड से रिलेटेड भी इंसिस्ट परसिस्ट का एरर आता है। इंसिस्ट और परसिस्ट अपने साथ जीरेंड लेता है, आईएनजी फॉर्म, वो हम जीरेंड में पढ़ेंगे। बहुत सारे वर्ड्स है। गेट वाला अभी मैंने फ्रेजल वर्ब नहीं करवाया। एक आया गेट अलोंग, ही इज गेटिंग अलोंग विथ हिज फ्रेंड। गेट अलोंग का मतलब है ना अच्छा तालमेल, सहमति। चलो ये सब बाद में कर लेंगे। एक ये आया 10 years इज अ लॉन्ग टाइम, या 10 years आर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि 10, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है ना, 10 years मिला के एक टाइम बना रहा है। आर अ लॉन्ग टाइम नहीं होगा, इज अ लॉन्ग। इसे कर लेंगे, नो नीड टू वरी। बहुत सारे कंजंक्शन का भी एरर है। हाँ, एक हमारा लास्ट क्लास हमने एक सेंटेंस किया था, इफ यू रिमेम्बर। डिस्क्राइब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? एक सेंटेंस हमारा आया है। प्रेपोजिशन तो बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, वैसे भी बोला है प्रेपोजिशन से एरर आएगा। एक सेंटेंस है, आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम बट ही वाज एडमेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। चलो मैंने क्वेश्चन बोला, आंसर दो। डिस्कस अबाउट द मैटर। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास ही किया था हम लोगों ने। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है। यस, संदीप इज राइट। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। और चलो हो सकता है नहीं बताया हो। जैसे टुडे इवनिंग होता है, ठीक है, आज की इवनिंग। टुडे मॉर्निंग भी होता है, ठीक है, बट कभी भी टुडे नाइट नहीं होता है। ठीक है, देर इज नो सच वर्ड लाइक टुडे नाइट। वर्ड पूरा क्या होता है? टू नाइट। ठीक है, तो ये भी हमारे ऑप्शन में है। हमारे ऑप्शन में दिया है, शर्ला वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट नहीं होगा, टुडे टू नाइट होगा। अभी तो बहुत सारा चीज हमें पढ़ना है। मेन मेन इंपॉर्टेंट में इसलिए लिखवा दे रही हूँ, सो दैट यू पीपल रिमेम्बर, यू डोंट फॉरगेट। जैसे मेन मेन एक हमारा ये आ जाता, लिव ऑन और लिव बाय। ये सब बहुत एग्जाम्स में आते हैं। स्माइल एट, स्माइल ऑन। You have the word part with, part from. All these are phrasal verbs and which are very important. लिव ऑन और लिव बॉय ये बहुत बार आया है, ये हमारा एलडीसी, ठीक है, सीएचएसएल एग्जाम में भी आया है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिव ऑन एंड लिव बाय। दोनों का मतलब है जिंदा रहना। बताओ, एनी वन ऑफ यू, लिव ऑन और लिव बाय में क्या डिफरेंस है? बिकॉज ये आ जाता है एग्जाम्स में, जनरली फिल अप द ब्लैंक्स में देखा है। शांत बैठे हुए भाई, रिस्पॉन्ड करो सब। आई थिंक छापने में बिजी हो सब।
जब जब बैच स्टार्ट किया था तो आपकी एनर्जी लेवल तो बहुत हाई है। धीरे धीरे एनर्जी लेवल सब लेथार्जिक, लैकाडाइसिकल, लिस्टलेस, इंडोलेंट होते जा रहे हैं, रिग्रेसिव, स्लैक, इनर्शिया। एनर्जी लेवल घटती है या बढ़ती है बैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है? ऐसा लग रहा है सब इंग्लिश के बोझों तले दब चुके हैं सब। संदीप ने एक आंसर दिया, लिव ऑन रिसोर्सेज। बाकी भी रिस्पॉन्ड करो। डोंट नो, नितेश ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, डोंट नो। चलो कुछ कुछ और बता दो, और भी स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं। डोंट नो, सब डोंट नो में। इफ यू आर लिविंग ऑन अ पर्टिकुलर फूड, किसी भोजन एंड ऑल के सहारे रह रहे हो, बट लिव बाय किसी चीज के सहारे, कोई मीन्स, कोई रिसोर्सेस, साधन, अपने इनकम के सहारे जिंदगी गुजार रहे हो, किसी रीति रिवाज का सेंस हो, कस्टम्स, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, उस सेंस में हो तो उसके लिए क्या लगाओ? लिव बाय। क्या लिखा है राहुल ने? लिव बाय सर्वाइव। यस यू आर राइट, यू आर सर्वाइविंग किसी चीज के थ्रू। जैसे लिखा मैंने, काउज लिव ऑन और लिव बाय ग्रास। गांधी जी लिव्ड ऑन या बाय हिज प्रिंसिपल्स। द ट्राइबल्स लिव ऑन या बाय देयर कस्टम्स। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज है ना। सद्दाम हुसैन, आई थिंक सद्दाम हुसैन का नाम तो सबने सुना हो। काउज लिव ऑन ग्रास या काउज लिव बाय ग्रास? क्राउस जो है वो ग्रास, घास के सहारे, घास खाकर जिंदा रहते, तो ये फूड का सेंस है ना, फूड का सेंस है तो ऑन लगे। गांधी जी अपने सिद्धांतों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते। बाय ट्राइबल्स, जो आदिवासी होते हैं वो अपने रीति रिवाज के सहारे जिंदगी गुजारते हैं। बाय सद्दाम हुसैन ने गन्स के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दी। ऐसा नहीं है कि उसने गन्स खा खा के जिंदगी गुजारी, गन्स के सहारे मतलब हिंसा के सहारे उसने अपनी जिंदगी गुजारी। सो दैट इज ऑल्सो लिव्ड बाय। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, लिव ऑन लिव बाय। इसे लिखा मैंने, ही लिव्स ऑन या बाय हिज मीगर इनकम। मीगर मतलब जो थोड़ा भी इनकम है, जो थोड़ा भी साधन और रिसोर्सेज है, उसी के सहारे वो जिंदगी गुजारे। क्या होगा इसके साथ? दैट इज बाय। ऐसा नहीं है कि इनकम कोई खाना है उसको खा के आप जी रहे हो।
लिख लिया होगा, चलो। स्माइल एट का मतलब है किसी पे हंसना, लाफ करना। बट स्माइल ऑन का मतलब होता है तकदीर का मेहरबान होना। ठीक है, किसी को स्माइल ऑन करना मतलब ब्लेस करना, सपोर्ट करना, किस्मत का मेहरबान होना। जैसे काफी परेशानियों के बाद फेट स्माइल्ड डैश हिम। फेट मतलब तकदीर ने, तकदीर उस पे मेहरबान हुआ, साथ दिया, तो डेट इज स्माइल ऑन। स्माइल आइट का मतलब यस, मॉक करना, हंसना। पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम, दिस इज ऑल्सो फ्रेजल वर्ब। एंड होपफुली आपको याद होगा, एक तो पार्ट का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। एक पार्ट का मतलब है टुकड़ा, एक होता है प्रकार। बट यहां मैंने फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज किया। फ्रेजल वर्ब किससे बनता है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब है और ये हमारा प्रेपोजिशन, ये भी वर्ब है और ये प्रेपोजिशन है। पार्ट विथ का मतलब है किसी से अलग होना, और पार्ट फ्रॉम का मतलब भी है किसी चीज से अलग होना। बट अगर किसी पर्सन से अलग हो रहे हो तो विथ, और किसी चीज की बात हो रही है तो थिंग लगाओ। पार्ट फ्रॉम इज ऑल्सो सेपरेशन, यस अविनाश, यू आर राइट। स्माइल ऑन हिम नहीं होगा, नहीं, स्माइल किसी पे हंस रहे हो ना तो स्माइल ऑन नहीं होगा, स्माइल एट होगा। यहाँ कंजूस जो है अपनी संपत्ति से अलग नहीं हो सकता है, तो संपत्ति एक चीज है, क्या लगाओगे? विथ। बट यहाँ तो वो अपनी मदर से अलग हो रहा है, क्या लगाओगे? फ्रॉम। एक सेंटेंस मैंने ऐसा भी देखा ना, एक एनिमल का जिक्र था। जैसा था, ही कैनॉट पार्ट डैश हिज गोट। ठीक है, वो अपने गोट छोड़ो, गोट से अच्छा एनिमल डॉग है, गोट से तो पार्ट हो जाओगे, डॉग से बिछड़ना नहीं चाह रहा। व्यक्ति के साथ तो फ्रॉम, चीजों के साथ विथ। अब डॉग के साथ क्या लगाओगे? फेट स्माइल्ड ऑन हिम। क्या लिखा था मैंने? सॉरी, डी लगा दो। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस में लिखती ना तो स्माइल्स लिखती। और ऐसा नहीं है कि किसी पे तकदीर हर दिन मेहरबान होता है, कभी कभार हो गया, स्माइल्ड होगा। स्मार्ट बच्चे हैं, टीचर गलत कुछ लिख दे रहे, बच्चे पॉइंट आउट कर ले रहे हैं, नो डाउट इट्स वेरी गुड। गोट के साथ क्या आएगा? यस, आपको लगेगा कि सॉरी, डॉग। डॉग भी तो आपको लगेगा ना कि डॉग भी तो कोई व्यक्ति, मतलब लिविंग थिंग ही है। बट एनिमल्स के साथ ऑल्सो वी यूज विथ। ठीक है, एनिमल्स के साथ भी विथ, चीजों के साथ भी विथ, बट व्यक्ति के साथ फ्रॉम। कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, जैसे आपको लग रहा होगा प्रेपोजिशन काफी टाइम हो गया है होते हुए, तो व्हाट यू हैव टू, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें रियली में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो जिस टॉपिक में जितना ज्यादा जरूरत है हमें टाइम देना है। सब्जेक्ट वर्ब में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ने में शुरू के 4-5 टॉपिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले हैं। प्रेपोजिशन, जैसे आपको लग रहा है प्रेपोजिशन कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, बट याद रखना हम तो ग्रामर के साथ साथ वोकैब भी कर रहे हैं। और प्रेपोजिशन को हम जल्दबाजी में पढ़ ही नहीं सकते हैं, इसे डिटेल में पढ़ना है। फिर हम कंजंक्शन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कंजंक्शन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा।
ठीक है, लेगा टाइम बट बहुत ज्यादा नहीं लेगा। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, बट वर्ब विल टेक टाइम। ठीक है, वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बच्चों को प्रॉब्लम्स आता है वर्ब में, और इसे डिटेल में पढ़ना है, ये टाइम लेने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। गौरव ने पूछा एनिमल्स को भी थिंक कंसीडर करना है, एनिमल को थिंक कैसे कंसीडर कर लो? एनिमल्स के साथ विथ यूज करते हैं। ठीक है, थिंग्स नहीं कंसीडर करने हैं। एनिमल इज नॉट अ थिंग, एनिमल इज अ लिविंग थिंग। अपने मन से कुछ भी कंसीडर नहीं कर लोगे और रूल बना दोगे, एनिमल्स को कहाँ से थिंग कंसीडर कर लो? और कंजंक्शन में भी ध्यान रखना है ना, कंजंक्शन में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। कुछ कुछ यूनिक कंजंक्शंस पढ़ने हैं, जैसे ये सब तो सबको पता है कि नीदर के साथ और नहीं आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, ये सब तो हमें पढ़ना है। बट अभी जो एग्जाम का ट्रेंड है, जैसे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन पढ़ना है। जैसे एक कंजंक्शन है बट फॉर, एक कंजंक्शन होता है फॉर ऑल, ये सब सब यूनिक कंजंक्शन एग्जाम्स में आते हैं। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद, वो सब हम कंजंक्शन में अलग से पढ़ेंगे। बस जल्दी जल्दी लिख लो इसको। सरप्राइज्ड, शॉक्ड, वंडर्ड, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड। आई थिंक मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का सीरीज तो शुरू किया है, एक तो करवाया है। कोई भी एक फिक्स प्रेपोजिशन, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, इनफॉर, ये सब पहले मुझे बता दो, एक भी फिक्स प्रेपोजिशन का सीरीज शुरू हुआ है? फिक्स प्रेपोजिशन को ना आप अलग से पेज में अलग से लिखोगे। फिक्स प्रेपोजिशन हमने कुछ भी किया है? इंजूरियस वाला अलग से, एग्री करना, सहमत, कुछ तो करवाया है। यस, 3 to 4 सीरीज किया है। ठीक है, 3 to 4 सीरीज किया है हमने। ओके। ये तो पीछे पड़ गए, डॉग के साथ विथ क्यों आया है? चुपचाप डॉग के साथ विथ ही आता है, एनिमल्स के साथ ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है ना। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फिक्स प्रेपोजिशन में आप ये नहीं पूछोगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके साथ वही प्रेपोजिशन आता है। फिक्स्ड, फिक्स प्रेपोजिशन में वही आता है, वैसे ही याद रखना है। और आप डॉग की दुनिया से बाहर निकलो और डॉग के साथ विथ आएगा। किया है। उसी तरह ये भी लिख सकते हो, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, शॉक्ड, आश्चर्यचकित। अच्छा, फील्ड, यस, इन्होंने बोला है फील्ड वाला कर लिया हमने, इंजूरियस कर लिया, सीट कर लिया, सिमिलर कर लिया, गुड। चलो इसको भी डाल लो, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, शॉक्ड, आश्चर्यचकित, सबका मतलब है वंडर्ड। ये स्टार्टेड नहीं, ये स्टार्टल्ड। ठीक है, ये इसका मतलब भी आश्चर्यचकित हो ना। और सारे वर्ड का मीनिंग सेम है, इसका मतलब है सारे अपने साथ सिमिलर प्रेपोजिशन लेते हैं। लाफ वाला भी कर लिया, लाफ एट, चक्कल एट। मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने नोट्स आप लोगों से ही लेना होगा, मेरे पास जितने नहीं है आप लोगों के पास है। लाफ, चक्कल, ग्रीन, ग्रीन भी किया है हमने। स्नीयर का मतलब भी होता है ना किसी पर हंसना, खिल्ली उड़ाने के सेंस में, अभी एक था ना, स्नीयर, स्नीयर, इसका मतलब भी हंसने के सेंस में। जहां आपने हंसने वाला डाला है ना, लाफ, चक्कल, वहां स्नीयर भी डाल लो। आप लोगों से अब पीडीएफ मांगूंगी अपने नोट्स का। सबका मतलब आश्चर्य, बट दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सरप्राइज पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी। आपने कड़ी मेहनत की
और फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, आप सरप्राइज हो सकते हो, और आपने कड़ी मेहनत नहीं की, रिजल्ट अच्छा हो गया। दोनों हो सकता है, बट शॉक्ड इज नेगेटिव, वंडर्ड, एस्टोनिश्ड सब पॉजिटिव सेंस में जा सकते हैं। अच्छा, संदीप ने बोला लाफ एट वाला यहाँ नहीं हुआ है मैम, आपके यूट्यूब चैनल पे हुआ है लाफ वाला, चलो यहाँ भी कर लेंगे। कंक्लूड, सरेंडर, हार्मफुल, यूट्यूब चैनल वाला नहीं बताओगे, ठीक है, यहाँ वाला बताओगे। सॉरी, प्लीज्ड, प्लीज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ, थ्रॉन्ग्ड, क्राउडेड, सबका मतलब है भरा हुआ, सबके साथ विथ। और नोन के साथ क्या होगा, इट इज नोन बाय मी या इट इज नोन टू मी, नोन टू, नोन बाय मी। थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग का मतलब है क्राउडेड, भीड़। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विथ कस्टमर्स, भीड़ के सेंस में, फिल्ड विथ। नोन एज वो तो अलग है, और एज प्रेपोजिशन नहीं है गौरंग, नोन के साथ में प्रेपोजिशन की बात कर रही, नोन एज कहां से होगा, नोन के साथ एज भी लगता है। निदेश ने बोला कंक्लूड, एसीड, सरेंडर, एक्सपर्ट, हार्मफुल, सिमिलर, एक्सेट्रा वाले सीरीज भी हैव डन। कुछ नोट डाल के लिख लो इसको भी। प्रेफर, प्रेफर मतलब किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना, ठीक है। प्रेफर प्रेजेंट है, बट प्रेफर का स्पेलिंग एरर भी आता है, देख लो। प्रेफर वर्ड हो या ट्रांसफर हो या रेफर हो, सब में सिंगल आर होता है, ठीक है, सब में सिंगल आर, बट जब इसका पास्ट बनता है ना, सब में डबल हो जाता है, तो याद रखना, ट्रांसफर इज सिंगल बट पास्ट में डबल आर, प्रेफर्ड। प्रेफर्ड इसका पास्ट टेंस है, और प्रेफरेबल, मीनिंग तो सबका सेम है, बट ये एडजेक्टिव है और ये दोनों वर्ब, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स, प्रेफर का मतलब है किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना, और ऑल दीज वर्ड्स दे टेक द प्रेपोजिशन। कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, दैट इज टू। प्रेफर वर्ड से क्या क्या एरर्स आता है बता रही हूँ।
आई प्रेफर कॉफी देन टी तो नहीं हो। प्रेफर के साथ ना देन होता है ना ओवर होता है, प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। बट अगर ये प्रेफर वर्ड के जगह अगर ऐसा वर्ड रहता ना, आई चूज कॉफी, देन टी होता है या टू टी होता है या ओवर टी होता है? चलो आप बताओ, चूज वर्ड के साथ क्या होगा? आई चूज कॉफी, देन टी, टू टी, ओवर टी। बस कुछ के मन में आएगा ना। आई प्रेफर के साथ हम ओवर भी तो लगा सकते हैं, ये बता दो। फर्स्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस संदीप, यू आर राइट। चूज के साथ ओवर होता, ओके, चूज ओवर, बट प्रेफर के साथ टू। और एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रेफर के साथ टू तो लगता है, दान नहीं लगता है। लेकिन प्रेफर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, ये हम जीरन में फिर से पढ़ेंगे। आई प्रेफर टू रीड नहीं होगा, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। एक तो प्रेफर वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है टू, और दूसरा आईएनजी लेता है। दिस इज करेक्ट। चूज के साथ ओवर होगा इस। कंसिस्ट, जैसे सपोज ऐसे दिस बैच कंसिस्ट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, इस बैच में 200 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो मतलब कंसिस्ट का मतलब है, ठीक है, इस बैच में। ठीक है, दिस बैच कंसिस्ट और कंप्राइज दोनों का ध्यान से सुनोगे, लिखोगे बाद में। कंसिस्ट और कंप्राइज दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बट कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, बट कंप्राइज के साथ कभी कभी ऑफ आता भी है और कभी नहीं भी आता है। ऐसा नहीं सोच लेना है कि कंसिस्ट के साथ तो ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है, बट कभी कभी आता भी है। ठीक है, आता कब है? अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। और कब नहीं आता है? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ठीक है, मैंने अभी एक्टिव पैसिव आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अभी एक्टिव पैसिव मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट आप छोटा सा ट्रिक याद रखोगे कि अगर अकेला कंप्राइज्ड वर्ड हो तो उसके साथ ऑफ नहीं आएगा। कंप्राइज के साथ ऑफ कब आता है? जब उस कंप्राइज वर्ड के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर लगाओ और उसके बाद कंप्राइज्ड वर्ड हो। ठीक है, तो उसके साथ ऑफ आएगा, बिकॉज ये कंप्राइज के पहले इज, एम, आर आके उसके बाद कंप्राइज्ड आ रहा है, तो यही सेंटेंस को क्या बनाता है? पैसिव। और पैसिव फॉर्म में ऑफ आएगा, एक्टिव में नहीं आएगा। से लिखा मैंने, द क्लास कंप्राइज्ड ऑफ 200 स्टूडेंट्स। और फिर लिखा द क्लास। तो कंप्राइज के साथ ऐसा नहीं है कि ऑफ नहीं आता है, कभी कभी आता भी है पैसिव वॉइस। द क्लास इज कंप्राइज्ड ऑफ 200 स्टूडेंट्स। बताओ कौन सा रॉन्ग है? आउट ऑफ दिस टू सेंटेंसेस विच वन इज रॉन्ग? रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है? सब साइलेंट बैठे हुए हैं, पढ़ाई में मन लगा रहे हैं सब।
विच वन इज रॉन्ग? ठीक है, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। यस, सृष्टि, अविनाश, संदीप। यहाँ देखो, ये एक्टिव वॉइस में, यहाँ कंप्राइज के पहले कुछ भी इज एम आर नहीं है ना। कुछ भी इज एम आर नहीं है, इसका मतलब ऑफ नहीं होगा। ऑफ तभी होता है जब कंप्राइज के पहले इज एम आर आएगा। यही सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं। आज भी प्रेपोजिशन का 20 मिनट का और क्लास बचा हुआ है। आज जितना हो सकता है मैं कवर करती हूँ। एक आधा घंटा और लगेगा, बट श्योरली टुमारो वी विल डू वन क्लोज टेस्ट। ठीक है, विल मेक इट अ पॉइंट टू डू क्लोज टेस्ट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वीक में 2 दिन कर लेना है। बिसाइड और बिसाइड्स तो हमने कर ही लिया है। अब आ जाओ वेट। मुझे वेट फॉर और वेट अवेट का सेंस बताना है। अवेट और वेट फॉर, इंतजार करना। वेट के साथ तो फॉर लगता है, बट अवेट के साथ फॉर नहीं लगता है। उसी तरह इंस्पाइट, इंस्पाइट का मतलब भी के बावजूद। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। डिस्पाइट का मतलब भी के बावजूद, इसमें ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव कुछ भी हो। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। यस संदीप, यू आर राइट। बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छे से समझा दिया। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग फॉर द एग्जाम्स। अवेटिंग नहीं होगा, क्योंकि अवेटिंग के साथ कभी भी फॉर नहीं लगता। क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग द एग्जाम्स। ठीक है, बट अगर आपको फॉर को फॉर रखना है ना, तो आप अवेटिंग को वेटिंग में भी बदल सकते हो। ठीक है, दोनों तरह से सुधार कर सकते हो। डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम के बावजूद भी उसने क्लासेस अटेंड कर लिया, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होगा। अगर ऑफ को ऑफ रखने का मन है, तो आप डिस्पाइट को इंस्पाइट में भी बदल सकते हो। एक पॉइंट और करके फिर खत्म करती हूँ क्लास। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में बहुत ज्यादा नहीं है। कल हम फाइनली प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, पहले तो क्लोज टेस्ट करेंगे, उसके बाद आधे घंटे में प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद विल बी डन विथ प्रेपोजिशन, लिविंग फिक्स्ड और फ्रेजल वर्ब। एक और पॉइंट लिखो, कल डायरेक्शन करेंगे। द वर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंफीरियर, सुपीरियर, वेरी फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में आते हैं। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर। इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। सब वर्ड में कॉमन चीज क्या है? ओ आर से खत्म हो रहा है सारे एडजेक्टिव्स। देन यू हैव द वर्ड अल्टीरियर, देन यू हैव द वर्ड प्रायर। ये सारे वर्ड्स ओ आर से खत्म हो रहे हैं। और ये सारे वर्ड्स कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? अगेन दे टेक द प्रेपोजिशन टू।
पहले आप इसको थोड़ा लिख लो, उसके बाद मैं सबका मीनिंग बता देती हूँ। सब छाप छाप के थक गए होंगे सब। सब जिस अकॉर्डिंग आप लोग साइलेंट बैठे हुए हो ना, तो आज लग रहा है कि सब छापने में बिजी हो। नितेश ने पूछा एनी डिफरेंस बिटवीन इंस्पाइट एंड डिस्पाइट? नो। अगर मीनिंग वाइज जाते हो तो दोनों का मतलब तो सेम है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। नॉट वर्किंग। यस अविनाश, बताऊंगी। दो और ऑल दो से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन में बताऊंगी। दो, ऑल दो, डिस्पाइट, इंस्पाइट, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करना है, बिसाइड्स, इंस्टेड, सब हम करेंगे। दो और ऑल दो में बहुत है डिफरेंस है, बहुत बारीक माइन्यूट डिफरेंस है। इंफीरियर तो पता है, इंफीरियर का मतलब तुच्छ। सुपीरियर जो आपसे पोस्ट में हाई है। जूनियर सीनियर तो पता है। इंटीरियर इज अंदरूनी, एक्सटीरियर इज बाहरी। एंटीरियर किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्रंट पार्ट को एंटीरियर पार्ट बोलते हैं और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर। अल्टीरियर, आई डोंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर मोटिव का मतलब क्या? अल्टीरियर मतलब कुछ हिडन, छुपा हुआ। और प्रायर का मतलब पहले। ठीक है, सबके साथ। हाँ, टू आएगा। यस। इंफीरियर, आपको लगेगा ना दो लोग के बीच में तुलना हो रही है, और जनरली कंपैरिजन के लिए वी पीपल यूज दैन। हियर ही हैज बीन कंपेयर्ड टू हिज फ्रेंड, तो बट इंफीरियर वर्ड हमेशा टू लेता है। ठीक है, अगर बेटर होता ना, इज बेटर दैन, वाइजर दैन, ब्यूटीफुल दैन, बाकी सारे वर्ड्स तो दैन लेंगे, बट यहां भी कंपैरिजन हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंपैरिजन हो रहा है, बट इंफीरियर वर्ड हमेशा टू लेता है। और जूनियर के साथ भी टू। ठीक है। अब जो भी थोड़ा सा बचा है, एक मैरिड वाला भी कल करेंगे। मैरिड, सेंट, इम्पार्ट करके फिर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, फिर खत्म। सो लेट अस एंड द क्लास टुडे। ओके। छापा आज बहुत मिलके अच्छे से छापा है सबने, पढ़ भी लेना आप। आज सब एकदम सिंसियर बच्चे की तरह शांति से सिर्फ लिख रहे हैं। आई थिंक मैंने थोड़ा स्पीड भी बढ़ा दी थी आज। बोलोगे तो और भी थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बढ़ा दूंगी स्पीड, सिलेबस और भी जल्दी जाएगा। यस, गुड नाइट टू ऑल। अविनाश ने विश किया गुड नाइट। यस गौरंग, गुड नाइट। कल मिलते हैं। जो भी पढ़ा है रिवाइज कर लेना। एनी प्रॉब्लम्स एंड ऑल, यू आर वेलकम टू आस्क टुमारो।